Very, very good afternoon, all. Very, very good afternoon. Very, very good afternoon. ओके, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? गुड. ओके. तो पिछली बार हमने मैथ्स में किया था मल्टीप्लाई. आप लोगों को याद है? बट हमने विदाउट कैरी का किया था. ओके. हमने किया था मल्टीप्लाई, लेकिन हमने किया था विदाउट कैरी का. मतलब वो वाला जो हमने मल्टीप्लाई किया था उसमें कैरी नहीं थे. ओके. मेरी आवाज आ रही है आप सबको? गुड. तो ये 9 क्वेश्चन है. सबसे पहले ये 9 क्वेश्चंस आप लोग जल्दी से मुझे 2 मिनट में करके भेजो, जिससे हम आगे चले. यस. यस रक्षी. सबको आता है ना? किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें? ओके. क्या डाउट है रक्षी? आप मैथ्स वाली क्लास में थी? रक्षी, आपको निशान देखना चाहिए और इंग्लिश में लिखा भी हुआ है. रीड करो क्या लिखा हुआ है. रीड करो. पेयर कहाँ लिखा हुआ है? पिंक कलर में कुछ लिखा है ना? पिंक कलर में रीड करो. फॉलोइंग. तो मल्टीप्लाई क्या होता है? वाओ. ऐड. ऐड क्या होता है? क्या रक्षी, क्या हो गया है आपको? ओके. मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा आपको. ये होता है प्लस का साइन. मतलब ये जिस जगह होगा वहां पे ऐड करना है. ठीक है. ये माइनस का साइन है. ये जहां होगा वहां को माइनस करना है, यानी कम करना है. ये मल्टीप्लाई है. ये जिस जगह हुआ वहां पे उसको मल्टीप्लाई करना है टेबल से. डिवाइड वाला अभी हमने किया नहीं है. ठीक है. अब मुझे बताओ तीनों में से कौन सा है रक्षी? वैसे ये मल्टीप्लाई का निशान है. हाँ, ये मल्टीप्लाई का निशान है. वेरी गुड. आपको कैसे करना है रक्षी? 2 का अब मैंने आपको पिछले वाले क्लास में बताया भी था. ये कैरी वाला है, ये विदाउट कैरी वाला है. ये तो पिछले वाला मैं थोड़ा सा टेस्ट ले रही हूँ जस्ट. ओके. हमें ये जो टेबल है
वो इतनी बार पढ़ना है जितनी बार ऊपर दे रखा है। अच्छा 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 अच्छा। और रक्षी हर बार मुझे समझाना, रक्षी हर बार मुझे ये समझाना ना पड़े कि ये मल्टीप्लाई है। ये जो क्वेश्चन बंदा, अगर मैंने सामने कुछ लगाया और अगर आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे हो कि मैम ये लिखा क्या है, ये बहुत बेकार बात है, क्योंकि हमेशा लिखा हुआ होता है मल्टीप्लाई है। निशान पहचानो रक्षी, ओके? निशान तो मुझे पता है, ये मल्टीप्लाई वाला निशान है। हाँ, आगे से आपकी ये गलती नहीं होनी चाहिए, ओके? ओके। हाँ, ये जो टेबल है उसको इतनी बार पढ़ना, जैसे 2 3 इक्वल टू 3, तो यहाँ 3 लिखना है, फिर से 2 3 फिर से 2 3, ठीक है? ओके गुड गुड। रक्षी मैंने बोला था जल्दी करके भेजो ताकि हम आगे चलेंगे। ओके एवरीवन डू फास्ट। मैम पता नहीं, बता दीजिए क्या ये कैरी वाला है? वो आप खुद देखो। अच्छा ये भी मुझे बताना तो चाहिए नहीं वैसे। नहीं नहीं ठीक है, मैं समझ गई। एवरीवन डू फास्ट। बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर आप लोगों को आता है तो उतना टाइम लगना नहीं चाहिए। भारती आ गया, वेरी बैड। या रक्ष, या भारती में चेक कर रही हूँ। गुड भारती। एवरीवन इज वेरी बैड कि आप लोगों का इतनी जल्दी नहीं आ रहा। आप लोगों का जल्दी आना चाहिए। अगर आप सबको आता है तो आपका आ जाना चाहिए था अब तक, बट नहीं आया। इट्स वेरी बैड। अब जल्दी जल्दी सेंड कर दो बच्चों, सारे सेंड कर दो, चलो। रक्षी अपना खुद सेंड करो। हाँ, तुम सोनम से बिल्कुल नहीं बोलोगी सेंड करने को, तुम खुद सेंड करोगी, ठीक है? हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, डिपेंडेंट नहीं बनना है, समझ रही हो? तो मसल्स कैसे बनेंगे? चलो खींच के भेजो अभी। डन एवरीवन। मेरे पास किसी का नहीं आया, जल्दी जल्दी करो।
अब मुझे कौन बताएगा कि ये कैरी वाला है? कैरी वाला है या नहीं है? क्या मुझे कोई बता सकता है कि कैरी वाला है या नहीं है? यस, यस, यस। ओह माय गॉड। हाँ, ये विदाउट कैरी वाला है। वेरी गुड। यार निशान तो होंगे, अब कैरी और बिना कैरी में फर्क है रक्षी। कैरी क्या होता है रक्षी? रक्षी, कैरी क्या होता है? यार हासिल होता है। जो तुम्हें पता होना चाहिए। ओके। अब ये बताएगा कोई मुझे? सोनम आप नहीं, सोनम आप नहीं, कोई और बताएगा? कोई और बताएगा मुझे? नहीं रक्षी। हलीमा, भारती, अलीना। हाँ, ये कैरी वाला है। गुड। क्या? ओके। जो आपको इस शेप में दिए होते हैं मल्टीप्लाई, देख रहे हो, उसको बोलते हैं रो। ये जो ऊपर को, ऊपर से लेके नीचे तक आप मल्टीप्लाई करते हो, उसको रो बोलते हैं। और अगर ये ऐसे ऐसे होता तो इसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। ओके। अब इसमें ये बता रखा है मल्टीप्लाई 76/4। कौन कर लेगा ये? कोई बच्चा कर सकता है? करो सोनम। भारती, ये कर सकती हो आप? ना ना, मैं लिख देती हूँ दोबारा, कोई नहीं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। 76। देख के भी गलत कर रही है। 76/4। इसको कर सकते हो आप लोग तो करके दिखाओ। हलीमा, हलीमा, आपको समझ में आ रहा है? देखो, नहीं आएगा ना समझ में तो उसी टाइम बोलना, ठीक है? आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा नहीं, क्लियर करो। आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर मैं क्लियर कर दूंगी आपको। क्या डाउट हो रहा है आपको? हाँ, नहीं आ रहा समझ में? हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हलीमा, और आप बोल रहे हो समझ में नहीं आया। ओके, कोई भी, मैं समझा देती हूँ। पहले मैं आपका देख लूँ कि आपने जैसे सारे लोग करें मल्टीप्लाई 76/4। रक्षी, तुम तो ऐसे पढ़ती हो जैसे 1 साल का बच्चा पढ़ाई सीख रहा है। ये दिखाई दे रहा है रक्षी? नहीं तो और बड़ा गोला खींच दूं मैं। ओके। हलीमा, आप मेरी आवाज सुन रही हो? अनम्यूट करो अपने माइक को। ओके। आप मुझे सबसे पहले बताओ, आपने अभी मुझे जो मल्टीप्लाई करके भेजा है, ये आपने खुद की है? हलीमा किसका नाम है? नहीं, ईमानदारी से बताओ, क्योंकि इसमें तो आपका सारा सही है। वैसे आप बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आया।
मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, आप थोड़ा क्लियर करो मुझे, तो फिर मैं आपको क्लियर करूँ। नहीं देखो, अगर हमसे कुछ गलती होती है ना, तो वो गलती हमें बता देनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला जो होता है वो उस टाइम माफ कर देता है। हमें अपनी गलतियां को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। अगर आपने पूछ के किया है तो आप सच बोल सकते हो, यस मैम मुझे नहीं आ रहा था, मैंने पूछ के किया। तो आप बोल रहे हो समझ में नहीं है, इसमें तो आप सही लिखा है सारा। आपको ये समझ में नहीं आ रहा जो भी मैंने दिया है? हलीमा आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, अभी जो हमने किया या अभी जो मैंने क्वेश्चन करने के लिए दिया है? तो ये बोलो, आप बोल रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सारे बच्चों को कर लेने दो, आपको भी थोड़ा वैसे कोशिश करना चाहिए। यस। मुझे नहीं हो पा रहा या मुझसे नहीं हो पा रहा? वेरी बैड, वेरी 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 बैड सोना। अब देख लो कैसे करना है। अगर तुम्हें ऐसे दिया रहेगा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अगर पेपर में आपको ऐसे दिया होगा तो आपको क्या करना है, 7 6 ऊपर लिखना है। हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से। सोनम आप भी अपने जो 5th क्लास की स्टडी करती हो उसमें भी आप इसी में फेल होती हो बार बार। सर भी आपको समझा समझा के थक गए। ध्यान से थोड़ा फोकस करना, ठीक है? आपने ठीक किया, गुड। ओके, ऐसे करना था। आप सभी बच्चों को ये ऐसे लिखना था। देखो, देखो ये तो हमें वो नंबर दे रखा है, जिसे हमें मल्टीप्लाई करना है, और ये नंबर वो है जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आपको मैंने बता रखा है कि ऊपर वो नंबर रखो जिसे मल्टीप्लाई करना है, नीचे वो नंबर रखो जिससे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हुआ? हलीमा क्लियर हुआ? चलो हलीमा, सोनम, रक्षी, इसे सॉल्व करके भेजो। गुड। थोड़ा जल्दी जल्दी करो, कितनी गाड़ी धीरे है हमारी। मैं ये देख रही हूँ किसका पहले आएगा, जल्दी करो। रक्षी, सोनम, हलीमा। किसी का भी नहीं है मेरे पास। यस, डू फास्ट। रक्षी, हलीमा जल्दी करो। रक्षी, ये आप सोनम में से देख के नहीं कर रही हो ना? ओके। अपना अपना सबको ही खुद ही सेंड करो, दूसरों से सेंड नहीं करवाओ। मुझे नहीं पता, तुम्ही को सेंड करना है। रक्षी कभी कभार हो तो चलता है, चलो ठीक है, प्रॉब्लम है। रेगुलर नहीं करवाओ, चाहे मम्मा हो पापा हो चाहे सोनम ही हो चाहे कोई हो, ठीक है? गुड गर्ल। हलीमा का आ गया। ओके, गुड हलीमा। हलीमा, ये कैरी वाला था, आपने विदाउट कैरी लिख दिया, वाह।
सॉरी की बात नहीं, इसमें समझो कि देखो जब अगर आपको सिर्फ एक नंबर या फिर टू टू जा दे रखा हो तो हमें पता है टू टू जा 4 आना है। लेकिन अगर आपको टू एट जा दे रखा हो तो टू एट जा क्या है, बताओ हलीमा। क्या? वेरी 16 होता है। और अगर इसके आगे एक नंबर दे रखा होगा तो आपको ये नहीं लिखना, वन यहाँ नहीं लिखना, आपको वन यहाँ लिखना है। और फिर टू टू जा 4, टू टू जा 4 और वन 5, ऐसे आंसर है। आपने कैरी लगा दिया, ये आप कैरी आपने नहीं लगाया, ये आपने गलती किया। ओके हाँ तो आ गया है। वेरी गुड सोनम, तुमने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, तुमने ऊपर ही लगा दिया, वाह। ये देख लो पहले सारे, एक बार ये ध्यान से देख लो। हाँ तो ये गलती है या नहीं है पहले बता दो। क्यों गलत रहेगा? आप तो फिफ्थ की स्टडी कर रही हो, आपका तो ये गलती होना ही नहीं चाहिए रक्षी। सोनम, नहीं ऐड तो बिल्कुल सही किया, लेकिन कैरी आपने ऊपर को नहीं बगल वाले नंबर को देना है हमेशा। यस, हमेशा याद रखना बच्चों कि जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके बगल में कैरी आएगा। ओके, अगर सबको समझ में आ गया, यू गॉट इट, तो यस बोला करो, किसी की आवाज नहीं आती। हलीमा भारती की अभी भी नहीं आई। ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कैरी वाले पे। अब आपने वो कैरी वाला सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है। एक एक कदम पे ध्यान रखना पड़ता है, पता चले कि मैंने नीचे लिखा हुआ मिटाया फिर भी दिया। चलो ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आप लोगों को कैरी वाला अंडरस्टैंड है। अब देखो इसमें आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे डब्बा भी लगा रखे हैं, ठीक है। किसी के बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लो अपनी म्यूट को। किसी के बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, म्यूट कर लो अपनी माइक को। टू फास्ट ऑल। सोनम, म्यूट योर माइक।
डू फास्ट। और कल हम करेंगे डबल कैरी वाला। आज हमने सिंगल कैरी वाला सीखा है, कल हम डबल कैरी वाला सीखेंगे। ओके, गुड। एवरीवन डू फास्ट। नहीं, डू फास्ट। गुड भारती। हलीमा, मैंने आपको पहले भी बोला था, आपको पेन यूज नहीं करना, पेंसिल यूज करनी है। ओके, ओके। हलीमा, मैंने कुछ बोला, आपने जवाब नहीं दिया। हलीमा, आपका ध्यान कहाँ है? कोई नहीं, आप पेन यूज नहीं करोगी, अब आप पेंसिल यूज करोगी, ठीक है? हाँ, नहीं तो मैं आगे से होमवर्क नहीं चेक करूंगी। और आपका जो 5 वाला क्वेश्चन है वो पूरा गलत है। 5 6 30 होता है, लेकिन ऊपर 2 कैरी है, वो तो आपने ऐड ही नहीं किया, 30 लिख दिया है बस। वो सही कर देना। और ये 3 2 6, ऊपर वाला कैरी तो आप ऐड ही नहीं कर रही हो किसी में भी। हलीमा, ठीक करके मेरे को ये दोबारा से सेंड कर देना, ठीक है? गुड। गुड सोना।
थोड़ा सा ठीक है, कैरी में प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारे, आना नहीं चाहिए। ओके, मैंने आप सभी का होमवर्क ग्रुप में सेंड कर दिया, आप लोग चेक कर लेना। हम लोग मिलते हैं 1 मिनट बाद रीडिंग क्लास में। बाय बाय ऑल, बाय।